विफाकी हुकूमत का बानी पीटीआई को जेल से अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी की तस्दीक। कहा, हर कैदी को कानून के मुताबिक सहूलियात फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी। सेहत जैसे हसास मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पीटीआई बेबुनियाद प्रोपेगेंडे या सियासी पॉइंट स्कोरिंग से गुरेज करे। बानी के तिब्बी मुआयने के लिए मेडिकल पैनल भी तश्कील। डॉक्टर अमजद और डॉक्टर नदीम कुरैशी शामिल। मेडिकल बोर्ड की सिफारिश की रोशनी में बानी को अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। एक लीडर ऐसा है जिसने 1.5 साल बाद ही जेल में चिल्लाना शुरू कर दिया। कभी कहता है आंख में दर्द है, कभी कुछ और। रियासत मदीना के दावेदार अब जेल में रोजे रखें, जेलों में इबादत करें। जेलें इबादत के लिए हैं। सदर आसिफ अली जरदारी की बानी का नाम लिए बगैर तनकीद। सादिकाबाद में कारकुनों से खिताब करते हुए कहा, इनकी बड़कें सिर्फ दिखाने के लिए हैं। मैंने 14.5 साल जेल अपने जोर पर नहीं, अवाम के जोर पर काटी। खत्म इंतजार, पाक भारत क्रिकेट जंग छिड़ने को तैयार। फाइनल काउंटडाउन। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मार्का आज कोलंबो में लगेगा मैदान। T20 वर्ल्ड कप में रिवायती हरीफ शाम 6:30 बजे आमने सामने होंगे। पाकिस्तान की फाइनल 11 तैयार। जीत का प्लान भी बना लिया। माहौल बन गया, मैदान सज गया। सितारे टकराने को हैं बेकरार, बादल भी बरसने को तैयार। मैच के दौरान बारिश का भी इम्कान। दोनों टीमों की तैयारियां, तवील ट्रेनिंग सेशंस, बॉलिंग के गुर आजमाए, बैटिंग के जौहर दिखाए। टिकट हाथों हाथ बिक गए। कोलंबो में हाउसफुल का इम्कान। शाहीन भारत से निमटने को तैयार। अच्छा खेलकर जीत का तोहफा देंगे। कप्तान सलमान आगा को यकीन। उस्मान तारिक को ट्रम्प कार्ड करार दे दिया। कहा, सूरत हाल जैसी भी हो तमाम तर हालात का सामना करेंगे। कोई भी मैच विनर बन सकता है। हैंडशेक के लिए इंतजार करें। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार का जवाब। कहा, एशिया कप में पाकिस्तान टीम अच्छा खेली, अब भी अच्छी फॉर्म में है। हमारी तवज्जो अपनी कारकर्दगी पर है। उस्मान तारिक का सामना करने के लिए तैयार हैं, हथियार नहीं डाल सकते। बाजीगरों और जादूगरों की भरमार, एक से बढ़कर एक शाहकार। साइम और फरहान पाकिस्तानी बैटिंग की जान। बाबर आजम सबसे तजर्बाकार। अबरार बॉलिंग लाइन का बड़ा हथियार। उस्मान तारिक भी निगाहें, शाहीन से भी उम्मीदें। तिलक वर्मा, सूर्या कुमार पर भारतीय बैटिंग का इन्हिसार। अभिषेक शर्मा की जारह मिजाजी अपनी मिसाल आप। बुमराह की तूफानी बॉलिंग। वरुण और कुलदीप की जादुई गेंदें भी शाहीनों के लिए बड़ा चैलेंज। वो आया, रुका और चलता किया। उस्मान तारिक शाहीनों का वो हथियार जिसका तरियाब ढूंढ रहा है पूरा भारत। जादुई गेंदों से पहले ही भारतीय घूम गए। जादेव पर तारिक का खौफ तारी। कौमी स्पिनर का एक्शन कॉपी करने के लिए सर तोड़ कोशिशें। पाकिस्तान कैसा खेलेगा, ये बाद की बात। चेयरमैन पीसीबी का कोलंबो पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। दिए रोशन किए। मोहसिन नकवी की पाकिस्तान क्रिकेट और कोचिंग स्टाफ से मुलाकात। कहा, हमारी टीम शानदार फॉर्म में है, सब अच्छा होगा। मोहसिन नकवी की श्रीलंकन वजीर से भी मुलाकात। बोले, पाकिस्तान श्रीलंका से ताल्लुकात को हमेशा अहमियत देता है। जिस तरह का सरप्राइज हमने मई में दिया था ना इंडिया को, वैसा ही सरप्राइज हमारी क्रिकेट टीम भी देने जा रही है। हमें यकीन है इस दफ़ा हमारी टीम इंडिया के सारे हिसाब चुकता कर देगी। पाकिस्तान टीम वालों, हमें बहुत उम्मीद है और प्लीज़ कोई हैंकी पैंकी मत करना, क्योंकि हम बहुत उम्मीद से देखेंगे इस बार। हौसले बुलंद, जीत होगी शाहीनों के नाम। पूरा पाकिस्तान यकजुबान। शाकीन का जोशो जज्बा उरूज पर। पहले जंग हराई, अब क्रिकेट में धूल चटाएंगे। शाहीन रंग जमाएंगे। बच्चे, बड़े और खवातीन सभी क्रिकेट जुनून में मुब्तला। संडे को फंडे बनाने और मिलकर मैच देखने की तैयारियां। खवातीन पूरी कौम ग्रीन शर्ट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। इस समय पाकिस्तान टीम पाकिस्तान की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है और जिस तरीके से वो टूर्नामेंट खेल रहे हैं तो उस समय से मुझे लगता है कि ये वाला जो मैच है वो वन साइडेड मैच नहीं होगा। इंशाल्लाह आप भी यहाँ पे, हम भी यहाँ पे। कल पूरा श्रीलंका, ये मैं बड़ी चैलेंज से बात कर रहा हूँ, कल जब पाकिस्तान जीतेगा ना, पूरा श्रीलंका आपको लगेगा जैसे लाहौर से, आप लाहौर के अंदर आप इनको हरा के बात कर रहे हो। जोश दिखाना है, जोश के साथ गेम खेलनी है, जोश के साथ, क्योंकि ये वक्त हमारा है। तो गाइस, लेट्स
गो। कोलंबो में क्रिकेट दीवानगी इंतहा को पहुंच गई। मंचलों का जबरदस्त जोशो खरोश, शाहीन धूम मचाएंगे, पाकिस्तान मेला लूटेगा, ग्रीन शर्ट्स के परस्तारों को यकीन, तगड़ा मैच होगा, जीत भारत की होगी, इंडियन टीम के मतवाले पुरुमीद। मोदी और मोदी की गवर्नमेंट की जो सोच है वो हम सब जानते हैं, उनकी नीयत को भी अच्छी तरह हम जानते हैं। तो ये सिर्फ मैं कहूंगा कि दिखावा है। जब तक बड़े नहीं बैठेंगे, इनके बैठने का मुझे कोई ऐसा रिजल्ट नजर नहीं आ रहा। शाइन बात है, हम पॉजिटिव जब बातें करते होते हैं तो हम कहते हैं बड़ी अच्छी बात है, अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए। मोदी पर चढ़ाई भारत की धुलाई, शाहिद अफरीदी का दबंग अंदाज, कहा भारतीय वजीर आजम की सोच सब जानते हैं, आईसीसी चेयरमैन का पीसीबी और बांग्लादेश के चेयरमैन को बुलाना महज दिखावा है, शाहिद अफरीदी की प्रोग्राम जोर का जोड़ में गुफ्तगू। साबिक क्रिकेटर तौसीफ अहमद ने मैच देखने की दावत को खुशाइन करार दिया। पाक भारत मुकाबले की खुसूसी कवरेज, पल पल की खबर, हर गेंद पर नजर, सिर्फ समा पर। पीटीआई तिब्बी बुनियादों पर बानी की रिहाई मांग ली। दरखास्त दायर, बानी की आंख का इलाज जेल में मुमकिन नहीं, दाएं आंख की बिनाई सिर्फ 15% रह गई, उम्र भी 73 साल हो चुकी, सजा मौतल की जाए। बैरिस्टर सलमान सफदर और खालिद यूसुफ चौधरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। तोशाखाना 2 और 190 मिलियन पाउंड केस में भी सजा मौतली की दरखास्तें दायर, जल्द समाअत की भी अपील कर दी। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट में किए गए वादे का पास, बानी की बेटों से 20 मिनट बाद करवा दी। अलीमा खान की तस्दीक, कहा भाई बच्चों की आवाज सुनकर बहुत खुश हुए, इलाज में मजीद ताखीर बर्दाश्त कर सकते हैं ना करेंगे। बानी की सेहत से खिलवाड़ नामंजूर, ऑपोजिशन का तीसरे रोज भी एहतजाज, पार्लियामेंट हाउस की राहदारी में पीटीआई का धरना जारी। इस्लामाबाद में केपी हाउस के बाहर भी अरकान के केपी असम्बली के डेरे। इलाज बानी पीटीआई का हक, सहूलत देना रियासत की जिम्मेदारी है, जाती मौलिद समेत बेहतरीन डॉक्टर से इलाज कराया जाए, बैरिस्टर गौहर का मुतालिबा। जमाते इस्लामी का आज कराची के 10 मरकजी शाहराहों पर धरना देने का ऐलान, दहशतगर्दी के जरिए एहतजाज रोकने की कोशिश की गई, पूरे पाकिस्तान में जामे सियाह मनाएंगे। हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पुरअमन शहरियों पर शेलिंग हुकूमत की बौखलाहट है। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी ने कराची को तनहा कर दिया। वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का भी सख्त रद्द-ए-अमल, कहा अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो कार्रवाई होगी। जमाते इस्लामी को बता दिया था सिंध असेंबली नहीं आने देंगे। पंजाब के कच्चे में रियासत के रेट बहाल, 100% इलाका क्लियर, हाई प्रोफाइल गैंग लीडर समेत 500 से ज्यादा डाकुओं ने हथियार डाल दिए, नोगो एरियाज खत्म, अब डाकुओं के लिए कोई जगह नहीं, लोगों को अगवा करके तावान लिया जाता था। कानून की अमलदारी से इलाका अवाम के लिए महफूज तरीन बन गया। जुराइम पेशा नासिर को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रेस किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज का कच्चा ऑपरेशन में कामयाबी से मुतालिक इजलास से खिताब, ग्रैंड ऑपरेशन कामयाब बनाने पर सिंध हुकूमत से भी इजहार तशक्कुर। वजीर आजम ने 38 अरब रुपए के रमजान रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया। 1 करोड़ 21 लाख खानदान मुस्तफीद होंगे, मजमुई तादाद 6 करोड़ हो जाएगी। हर मुस्तहिक खानदान को 13,000 रुपए दिए जाएंगे। दुख इंसानियत की खिदमत इबादत, मुल्क के कोने कोने में हकदारों को रकम पहुंचाई जाएगी। शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा विफाकी वज़रा की कमेटी रमजान पैकेज के तमाम मराहिल की निगरानी करेगी। अवाम की सहूलत के लिए हेल्पलाइन भी कायम कर दी। विफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की इस्तांबुल में सऊदी वज़ीर ट्रांसपोर्ट से मुलाकात। M10 कराची पोर्ट हैदराबाद मोटरवे में सरमायाकारी की पेशकश, फ्लाइट्स ऑपरेशन, मैरी टाइम, तिजारती राहदारियों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। कहा पाकिस्तान ज़मीनी राबतों और ट्रेड कॉरिडोर्स में इजाफा चाहता है। अब्दुल अलीम खान की तुर्की में सेसरीक की डायरेक्टर जनरल से मुलाकात। ज़राई शोबे में ताउन बढ़ाने का अज़्म, इस्लामिक बैंकिंग के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका ताउन पर भी बातचीत।
बांग्लादेश में हुकूमत साजी की तैयारियां तेज, कामयाब उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी, हलफबरदारी मंगल को होगी। आमरीत का रास्ता रोकने के लिए मुत्तहिद रहना होगा, नई हुकूमत अवाम के सामने जवाबदेह होगी। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सरबराह की विक्ट्री स्पीच, कामयाबी जमहूरियत के लिए कुर्बानी देने वालों के नाम कर दी। खारजा पॉलिसी में बांग्लादेश के कौमी मुफाद को मुकद्दम रखने का ऐलान, तारिक रहमान 35 बरस बाद पहले मर्द वजीर आजम होंगे। और प्रोटीज का जवाबी वार, कीवीज पर यलगार। वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हरा दिया। एडन मार्करम के 86 रन ने 176 का हदफ आसान बना दिया। टारगेट 17 गेंदें पहले ही पूरा हो गया। इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। आयरलैंड ओमान के खिलाफ 96 रन से कामयाब।